हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ये न्यूज़ क्या है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू क्लोज 13% ऑफ ब्रांचेस, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के टोटल जितने भी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में, उसमें से 13% ब्रांचेस को वो क्लोज कर रही है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ये डर लग रहा है कि ऐसे अगर होता गया कि ब्रांचेस अगर क्लोज होती है, और ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन की भी बात चल रही थी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे जो बैंक्स हैं जो लॉस में ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उनको उनके प्राइवेटाइज करने की भी बात चल रही थी। तो इसको लेकर बहुत लोग कन्फ्यूजन में है कि ऐसा प्रोसेस क्यों हो रहा है, यानी कि ब्रांचेस वगैरह क्यों बंद किए जा रहे हैं। और तो देखिए, इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। बैंक में नॉर्मली ऐसा प्रोसेस होता रहता है कि अगर कोई ब्रांच लॉस में चल रही है, कोई ऐसी पर्टिकुलर ब्रांच है जिसमें रेंट वगैरह बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, स्टाफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ से इनकम ज़्यादा नहीं आ पा रही है, लॉस में चला, तो या तो उसे क्लोज कर दिया जाएगा या उस ब्रांच को किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा जहाँ पे और प्रॉफिट कमाया जा सके, या फिर उस ब्रांच को किसी दूसरे ब्रांच के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। देखिए, सेंट्रल बैंक में अभी टोटल 4594 ब्रांचेज है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग आपको ऑलरेडी पता है कि उसमें बैड लोन्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, एनपीए बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और ऑलरेडी आरबीआई ने वार्निंग भी दी हुई है। तो 600 ब्रांचेस की प्लानिंग है अभी कि 600 जो ब्रांचेस हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑल ओवर इंडिया में जो लॉस मेकिंग है, उन्हें या तो शट डाउन किया जाएगा या फिर मर्ज किया जाएगा। अब इसके कारण, और ये जो प्रोसेस है ये मार्च 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके कारण ये क्यों किया जा रहा है, सबसे पहले तो इसको करने का यही रीज़न है कि प्रॉफिट कम हो रही है बैंक को, तो ऑब्वियसली बैंक ये चाह रही है कि भाई जहाँ से लॉस हो रहा है उसे पहले हटाया जाए, या तो उसे बंद किया जाए, या फिर कुछ ऐसा किया जाए कि वहाँ से प्रॉफिट आए। तो उसके लिए ये मेजर्स लिए जा रहे हैं कि रेंट कम देना पड़े, स्टाफ की कम रिक्वायरमेंट रहेगी, तो प्रॉफिट थोड़ा बढ़ेगा। एक चीज़ और है, न्यूज़ अगर आप पढ़ोगे पूरा तो उसमें एक चीज़ और है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये भी करना चाह रही है कि जो नॉन कोर एसेट्स है, जैसे कुछ अगर बिल्डिंग्स है जो उतने काम की नहीं है, तो उसे भी वो सेल करिए ताकि प्रॉफिट को और इंक्रीज़ किया जाए। देखिए, ये सब स्टेप्स नॉर्मली लिया जाता है, अलग अलग बैंक्स लेते हैं, बस इसमें क्या है कि इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है। देखिए, ये सब जो स्टेप्स बैंक ले रही है, इसके कारण बैंक के जो एक्सपेंसेस है वो डिक्रीज होंगे, प्रॉफिट इंक्रीज होगी। तो शॉर्ट टर्म में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो नंबर ऑफ स्टाफ्स की रिक्वायरमेंट हो ये ऑब्वियसली डिक्रीज होगी, क्योंकि ब्रांचेस डिक्रीज हो रहे हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप देखो कि अगर ये इसके कारण अगर प्रॉफिट होने लगती है, और फ्यूचर में अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्लान करती है कि और ब्रांचेस खोलना है, तो उसके कारण क्या होगा, फिर स्टाफ की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी एंड फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज होगी। तो इस क्वार्टर में, इस ईयर हो सकता है कि जो आईबीपीएस की नोटिफिकेशन वगैरह रिलीज की जाएगी उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज हो सकता है आपको कम देखने को मिलेगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है वैकेंसीज इंक्रीज होगी। और वो लोग जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है आईबीपीएस क्लर्क या आईबीपीएस पीओ में, और या तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक्स को अगर आप ज्वाइन करने वाले हो, देखिए ऑलरेडी लॉस में चल रही है। फ्यूचर कैसा होने वाला है इसके रिगार्डिंग अभी कोई आइडिया नहीं है। फ्यूचर में प्राइवेटाइज किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा, या फिर क्या होगा इसके रिगार्डिंग अभी कोई आइडिया नहीं है। तो बेटर यही रहेगा कि आप तैयारी करते रहो, प्रिपरेशन करते रहो। अगर सपोज आपका आईबीपीएस क्लर्क में हुआ तो आप टारगेट करो एसबीआई क्लर्क के लिए, अगर आपका आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हो गया तो आप टारगेट करो एसबीआई पीओ के लिए। और एग्जाम्स होने वाले हैं, अभी लगातार एग्जाम्स होने वाले हैं, और सबकी स्ट्रैटेजी मैंने डिटेल में बनाई हुई है, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।